हर हिस्सा इस वक्त बाढ़ और बारिश की मार झेल रहा है। लगातार जो बारिश हो रही है, नदियां और नाले उसकी वजह से उफान पर हैं। तस्वीरें पहली बार ऐसी दिखाई दे रही हैं जिन्हें देखकर समझा जा सकता है कि संकट कितना गहरा है। ऐसा लग रहा है कि मानो ये कोई सुनामी हो। तो देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से हालात ऐसे हो रहे हैं जैसे शहर के शहर मानो जलमग्न हो गए। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हालात बेहद नाजुक हैं। सुनामी आने के बाद जैसे सब कुछ पानी में डूबता दिखता है, उत्तर प्रदेश की कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं जो सामने हैं। प्रशासन हर चुनौती से निपटने की कोशिश में जुटा है, लेकिन कई जगह स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। मौसम विभाग भी अलर्ट जारी कर लोगों को आगाह कर रहा है। जहां तक नजर जा रही है, प्रलयकारी हालात हर किसी के रोंगटे खड़े कर रहे हैं। बलिया में ढहता मकान बता रहा है कि ये कुदरत कितने गुस्से में है। तो कानपुर में स्कूल जाती बेटी को पानी में गिरने के बाद पिता का गुस्सा फूट पड़ा है। वो खुद गड्ढे में लेटकर अनोखे अंदाज में विरोध कर रहा है। तो कहीं पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन फिर संकट बन रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ बारिश की तस्वीरें बता रही हैं कि हालात यूं ही सामान्य नहीं होने वाले। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुनामी आने के बाद हालात कुछ ऐसे ही होते होंगे। ये तस्वीर हाहाकारी और उफनती गंगा में जल समाधि लेते मकानों की है। एक के बाद एक कई ऐसे मकान हैं जो इसी तरह धराशायी होकर जलमग्न हो गए। बलिया के चक्की नौरंगा गांव में बाढ़ आने से कई घर बह गए। हादसे से बेपरवाह लोग फिर भी वीडियो बना रहे हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए, जहां तेज बारिश से ये पिता इतना नाराज नहीं है जितना यहाँ प्रशासन से वो गुस्से में है। ये व्यक्ति सड़क पर बने गड्ढे में भरे पानी में चटाई बिछाकर लेट गया है और भारत माता की जय के नारे लगा रहा है। दरअसल इस व्यक्ति की बेटी स्कूल जाते वक्त सड़क पर बने गड्ढे में गिर गई थी। यहाँ उफनती गंगा का प्रकोप ऐसा है कि रिहायशी इलाकों में सड़क और गलियां जलमग्न हो रही हैं। नाव की मदद से लोग एक से दूसरी जगह तक जाने को मजबूर हैं। जय हो मां गंगा। आज मेरे घर में पूरी तरह से आपने आगमन किया। प्रयागराज में खासकर शहर के छोटा बखाड़ा, सलोरी, राजापुर, म्योराबाद, बेली कच्छा, दारागंज, रसूलाबाद जैसे इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगह जाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। वाराणसी में भी कई क्षेत्रों में गंगा नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि जिंदगी मानो ठहर सी गई। काशी के मणिकर्णिका घाट की गली में नाव चल रही है। अमेठी में जल भराव हो गया है। हालांकि किसानों के चेहरों पर खुशी है। तो मथुरा में भी सड़क और गलियां तालाब में तब्दील हो गई हैं। तो वहीं यूपी सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों के हवाई दौरे पर निकले हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने रविवार और सोमवार के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गोरखपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर में रेड अलर्ट घोषित किया गया है।
कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। वैसे बाढ़ बारिश के बीच रीलबाज लोगों का नशा भी ऐसे सर चढ़कर बोल रहा है कि ये अपनी जान जोखिम में डालने से परहेज नहीं कर रहे। झांसी के बसनेह बांध में पानी लबालब भरा हुआ है, लेकिन बांध की दीवार पर युवक जानलेवा स्टंट कर रहा है। गनीमत रही कि यहाँ कोई हादसा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, ओडिशा और दिल्ली में भी या तो भारी बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं या फिर आने वाले दिनों में आम लोगों के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। कई शहरों में अभी से ही संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कहीं रेगिस्तान में बाढ़ आई है तो कहीं भूस्खलन पहाड़ों की नींव हिला रहा है। शहर मानो जैसे पानी में ही बसे हुए हों। राजस्थान के माउंट आबू, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और बिहार की राजधानी पटना की ये तस्वीरें तो कुछ यही हकीकत बयां कर रही हैं। पश्चिमी मेदिनीपुर के घाटाक में भारी बारिश के बाद बाढ़ आई है। यहाँ दुकानें बंद करनी पड़ी हैं तो सड़क पर पानी पूरी ताकत से जमा हुआ है। हरियाणा के अंबाला में लगातार हो रही बारिश से सड़कें जगह जगह टूट गई हैं। गाड़ियां मानो जैसे पानी में कश्ती की तरह चल रही हों। मसूरी में लगातार हो रही बारिश ने पहाड़ों की नींव को ही हिलाकर रख दिया है। भूस्खलन से यहां एक परिवार के 2 कमरे पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं। इनका संपर्क बाकी लोगों से कट गया है। यहां प्रशासन ने सभी संवेदनशील इलाकों में रह रहे लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। पटना के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की वजह से आम जिंदगियों पर मानो संकट के बादल छा गए हों। उधमपुर में भी भारी बारिश हो रही है। मोहाली के एरो सिटी में सड़कों पर लबालब पानी भर गया है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में भी भारी बारिश से लोग जैसे पलायन ही कर रहे हों। फ्लैश फ्लडिंग से जो बाढ़ आ गई थी घरों में, उसके बाद अपना जो सामान है, देखिए कितना नुकसान जो है लोगों को हुआ है। सामने आप देखेंगे लोगों ने अपने जो सोफ़ा सेट्स हैं वो सूखने के लिए रखे हैं, बेड्स जो हैं वो सूखने के लिए रखी हैं, अलमीरा जो हैं वो सूखने के लिए रखी हैं। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भी बारिश हो रही है। ऐसे में कृषि मंत्री खुद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर निकले हैं। कृषि मंत्री ने मोहरी और सिलवानी के बीच भारी बारिश के कारण खेतों में भरे पानी और बर्बाद हुई फसलों का निरीक्षण किया। सर्वे चल रहा है अभी। इस व्यापक नुकसान को अभी हम और आगे सिलवानी तक देखेंगे और दुख की इस घड़ी में हम अपनी दुखी जनता के साथ खड़े हैं। तत्काल उनके रहने की व्यवस्था क्या हो, उनके खाने पीने के सामान का इंतजाम हो जाए, कपड़े लत्तों का इंतजाम हो जाए राशि के रूप में, ताकि उनकी जिंदगी चल सके। बिलासपुर में झंडूता के बागछाल पुल के पास पहाड़ी दरकने से लोगों का आना जाना दुभर हो गया है। लैंडस्लाइड कर डराने वाला वीडियो बता रहा है कि यहाँ किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कहर से दिल्ली भी अछूती नहीं है। यहाँ यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है।